पर्वत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ सीधे ध्वज पर्वत की ओर, यानी कि ध्वज मंदिर की ओर। आप लोग देखना, आज वहाँ है शिव पार्वती की शादी और वहाँ लगा हुआ है शिव पुराण। तो मैं आप लोगों को आज शिव पार्वती की शादी दिखाऊंगी और ध्वज की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी चढ़ते हुए दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। जय बजरंगबली। आप लोग देख सकते हैं लछेर में महाकाली के मंदिर में बनाई है हनुमान जी की मूर्ति, और यह है नया मंदिर बना हुआ है महाकाली का, और मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। अब ये है ध्वज की चढ़ाई। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाई है, और भक्त लोग पतले रास्ते से ऊपर को चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। तो आज देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत सुंदर हुआ है। टाइम टाइम पे बारिश हो रही है। अब मैं आपको ले चल रही हूँ शिव पुराण की ओर। जैसा था लेकिन अब तो सुधरा, और हम कैसे हैं, हम अपने को नहीं देखते हैं। तो कहते हैं अब गुण अपने देखो, गुण दूसरे के देखो, तब जीवन में आगे बढ़ता है आदमी। हम क्या करते हैं, गुण अपने देखते हैं, अब गुण दूसरों के देखते हैं। तो दूसरों के अब गुण देखेंगे तो अब गुण ही अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जो जैसा होगा वो वही चीज ग्रहण करेगा, है कि नहीं। जो जैसा होता है वो उसी चीज को ग्रहण करेगा। कबूतर को जो है तुम ये दोगे, दाना दोगे, वो दाना नहीं, वो कंकड़ पत्थर ही खाता है। चिड़िया अन्न नहीं खाती है। तो इसी प्रकार जिसकी जो प्रवृत्ति होगी वही ग्रहण करेगा। तो संसार है, संसार में जो आगे बढ़ना चाहता है, दोष तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, सदा कमी है, मुझ में क्या कमी है, अपने अवगुण देखो, दूसरे के गुण देखो, और दूसरे को गुण देखोगे, वह गुणों को अपने में लाओगे तो धीरे धीरे अपने अवगुण दूर होते जाएंगे। इसलिए आज मैना के मन में कुछ शंका है। अंत में विवाह की तैयारियां हुई तो भगवान एक नर्तक के भिक्षुक के रूप में आए। हिमालय ने उनका स्वागत किया और कहा, महाराज क्या चाहिए। कहा, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। उन्होंने कहा, दिमाग खराब है तो भिखारी को हम अपनी कन्या देंगे। तो भगवान शंकर चले गए। अनेक लीलाएं भगवान शंकर ने की है। हिमालय प्रसन्न हुआ, गर्गाचार्य जी के द्वारा दिन निकलवाया, लग्न निकलवाया। तो गर्गाचार्य जी ने दिन निकाल करके उन्होंने किसी दूत गण के द्वारा कैलाश पर्वत पर भेज दिया, और वहीं भगवान शंकर ने भी लग्न मुहूर्त निकाला और भेज दिया। दोनों का मार्ग में गणों की भेंट हुई। कहाँ जा रहे हो, हम लग्न वहाँ कैलाश पर लग्न पत्रिका देने जा रहे हैं कि विवाह का मुहूर्त निकला है। तो दोनों कहते, कब का निकला। हमारे गुरु गर्गाचार्य जी तो तब का निकाला है। नहीं, हमारे भोलेनाथ के भी उसी दिन का निकाला। तो दोनों जगह निमंत्रण पहुंच गया, बड़ा उत्साह होने लगा। हिमालय पर्वत ने अनेक प्रकार के जो है बरातियों के भोजन के लिए व्यवस्था कर दी। उनके लिए जो टीका आदि लगते हैं उनकी व्यवस्था करने लगा। भंडारे की व्यवस्था, बड़े बड़े जो है उत्साह होने लगे। अभी वहाँ नजदीक आया। अब हिमालय पर्वत में तो सारे देवी देवता वही रहते हैं, ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर वही रहते हैं। हिमालय के बिरादर जितने पर्वत हैं सारे हिमालय के बिरादर हैं। सब आ गए, विवाह की तैयारियां करने लगे। अब भूल गया था सब हिमालय के, वहाँ तो बड़ी तैयारियां हुई, लेकिन भगवान कैलाश पर्वत पर कोई गया नहीं। शंकर जी, शंकराचार्य भूत प्रेत और दो चार गणेश और कोई जाने लगे। शंकर जी चारों ओर देखो, भैया भूल में गया था, कोई आया ही नहीं न्यूज पहुंच। नारद जी बुलाए, नारद जी जरा चुपकुना कर, सब हिमालय में ही जा रहे हैं, मेरे तरफ तो कोई मर्यादा बटूने रहने जाओ, बुला करके लाओ। तो सारे देवताओं को भगवान शंकर ने निमंत्रण भेजा। सारे देवता आए। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। प्रत्यय अब कौन बैठे भी पूजा में, क्योंकि शंकर जी के तो माता पिता कोई है ही नहीं, माता पिता ही ना। मदर बाबा उतने पवित्र भाव से वो कन्यादान करेंगे महाराज, उनको तो सारे पुण्यों का फल मिल जाएगा, ब्रह्मा का वैकुंठ मिल जाएगा उनको, क्योंकि कन्यादान करने से सब कुछ दुर्लभ हो जाता है। तो थोड़ी अगर उनके भाव में कमी आ जावे तो उनके कर्म में कुछ कमी हो जाएगी, और कर्म में कमी हो जाएगी तो पूर्ण फल उनको नहीं मिल पाएगा। नहीं तो ब्रह्मा आदि देवता तो उनके चरणों में बैठ जाएंगे हिमालयों में ना के। इसलिए आप जाइए। तब भगवान एक
नर्तक बन करके जो है ब्राह्मण बन करके गए हिमालय और मैना के वहाँ देखा अनेक प्रकार की सजावट हो रही है। कहा हिमालय ये सजावट क्यों हो रही है? महाराज मेरी कन्या का विवाह भगवान शंकर से होने वाला है। कहा तेरा दिमाग खराब है? उस निर्गुण के साथ तू उस शमशान में रहने वाले के साथ, भांग धतूरा खाने वाले के साथ, जहर पीने वाले के साथ तू अपनी कन्या दे रहा है। कहे बढ़िया तो कन्या जहर दी बेर यही मार दे। ऐसे बर के साथ तू कन्या विवाहने जा रहा है। उसका कोई घर नहीं, कोई कुल का पता नहीं, कोई जाति नहीं, उसका कोई आहार नहीं, कोई व्यवहार नहीं है। क्या है? भूत प्रेतों के साथ रहती है। तेरी कैसे रहेगी वहां तेरी कन्या? तो जब कहा मैना डर गई, कह करके ब्राह्मण चले गए तो मैना कहने लगी नहीं महाराज हिमालय से नहीं हम नहीं करेंगे अपने ऐसे। शंकर तो ऐसा है, मुझे तो आज पता चला। देवता तो बड़ी तपस्या को जो है प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आज ब्राह्मण ने बताया असली में शंकर कैसा है। इसलिए शंकर के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा, अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से जब बहुत प्रकार से विलाप करने लगी, अंत में देवताओं ने कहा ये जब विवाह होता है ना तो विवाह में क्यों उन्होंने भाजाने भड़कन वाले बहुत उन्हानी ना उन ब्याह ठहरी गए ठीक लगी ना ठहरी ना लगन ले कहे क्यों तो बीच में भाजाने की ना जना ठहरी ना लगन रुक जाए। तब देवता कहते हैं ये बीच में बात हलने बहुत उन्होंने बिगड़ डालने वाले। असल में शंकर का स्वरूप क्या है वो कोई साधारण जान नहीं सकता शंकर कैसे है। इसलिए हे हिमालय तुम्हारी कन्या कोई साधारण थोड़ी है, साक्षात सती ही तुम्हारी कन्या जगदम्बा पार्वती के रूप में आई है। और शंकर और सती का जो संबंध है इस जन्म का थोड़ी है, वो तो जन्म जन्मांतर के एक दूसरे के पूरक है। कैसे है कि वागर्था विवशम प्रक्तौ वागर्थ पतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर कैसे हैं? वाग अर्थ जिस प्रकार कोई शब्द होता है और शब्द भी बिना अर्थ का नहीं होता, शब्द के साथ अर्थ होता है। तुम फूल को दे, ये फूल कहा तो ध्यान क्या आ गया? फूल में गया कि नहीं है? तुम फोन कहो, शब्द कहो और अर्थ निकल जाएगा। लोटा कहो, शब्द अलग है लेकिन अर्थ उसमें चला जा रहा है। पुस्तक कहो, शब्द मुख से निकला, पुस्तक में ध्यान चला गया। माने शब्द के साथ अर्थ, हर अर्थ चिपका रहता है। कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ न हो? ऐसा हो जाऊंगी बैठी हिमालय पर्वत पर मैं सदा तेरी हो जाऊंगी। बैठे हिमालय पर्वत में मैं सदा तेरी हो जाऊंगी। अपने बाबुल की छोड़, अपने बाबुल की छोड़, अपने बाबुल की छोड़ आई गलियां गोरा बनी गोवनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। प्यासे पिया को लेने, प्यासे पिया को लेने चली बनिया गोरा बनी रे जोगनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे। माक्षप्रिय जत्रा स्थिरैरङ्गै तुष्टुवाचुं सस्तनो विर्वसे महि देवैदं जदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए उमापति शंकर भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भोले बाबा के दिव्य बरात हो जाऊंगी बैठी हिमालय पर्वत पर मैं सदा तेरी हो जाऊंगी। बैठे हिमालय पर्वत में मैं सदा तेरी हो जाऊंगी। अपने बाबुल की छोड़, अपने बाबुल की छोड़, अपने बाबुल की छोड़ आई गलियां गोरा बनी गोवनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। प्यासे पिया को लेने, प्यासे पिया को लेने चली बनिया
गौरा बनी रे जोगनिया भोले बाबा की गौरा बनी रे गुठे की गठर रखियो चूल्हे की रचार गुठे की गठर रखियो चूल्हे की रचार योगो माँ सुफले है जो फसले बाहर मैया योगो माँ सुफले है जो फसले बाहर मैया भरी भंडारे तू देनी है जाए मैया भरी भंडारे तू देनी है जाए सुनंदा सुनंदा तू देनी है जाए मेरी माता गौरी अम्मा तू देनी है जाए तू देनी है जाए वर देनी है जाए देनी है जाए वर देनी है जाए ओ नंदा हो ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए ओ मेरी माता गौरी अम्मा तू देनी है जाए फूल पाती भेंट मैया से कणी चढ़ोलो फूल पाती भेंट मैया से कणी चढ़ोलो मैं गणी क्षमा करिए। शाम हो चुकी है। अब भक्त लोग अपने अपने घरों को जाने लग गए हैं। देख सकते हो दोस्तों, जितनी चढ़ाई ऊपर थी उतनी अब डाउन में नीचे को जाने लग गए हैं। आप देख सकते हैं पतला रास्ता है और घनघोर जंगल। यहाँ का आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। मैं छू पहाड़ी ममता, उत्तराखंड, पिथौरागढ़।